नमस्कार, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। ताज़ा जानकारी ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को गाजा योजना मानने के लिए एक नई समय सीमा दी है, जो कि वॉशिंगटन टाइम के हिसाब से शाम 6 बजे रविवार तक की है। यानी कि अगर भारतीय समय के हिसाब से देखें तो ये सोमवार 3:30 बजे सुबह तक की समय सीमा है। पहले ट्रंप ने हमास को 72 घंटे का वक्त दिया था और 72 घंटे तब से शुरू हुए जब इजराइल ने इसके लिए हामी भर दी, तो वो समय सीमा खत्म हो चुकी है और हमास ने अभी तक इस पे हामी नहीं भरी है। हमने पहले आपको बताया कि किस तरह के रिजर्वेशंस हमास के हैं, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी निकलकर सामने आई, और क्यों हमास जो है वो इस पीस डील को अभी तक मानने से इनकार कर रहा है। इस पर उसने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर खाने जो वो विचार विमर्श कर रहा है उसमें साफ तौर पे कई ऐसे मुद्दे हैं जो उसे नागवार गुजर रहा है, जिसमें कि उससे हथियार लेने की बात या फिर गाजा के आने वाले शासन में उसकी कोई भूमिका न होने की बात शामिल है। तो खैर, अब इन सब बातों से अलग ट्रंप ने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर रविवार शाम 6 बजे तक वॉशिंगटन टाइम के हिसाब से हमास ने हामी नहीं भरी तो हमास के ऊपर नर्क टूटेगा। इस बयान में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं, जो आम फिलिस्तीनी हैं, वो उन इलाकों को छोड़ दे जहां पर हमले का खतरा हो सकता है। तो पूरी तरह से उन्होंने धमकी दी है और साथ में ये भी कहा है कि 25,000 हमास के जो लड़ाके हैं वो मारे जा चुके हैं और बाकियों के लिए भी नर्क टूटेगा। तो हर तरह से उन्होंने धमकी दी है और साफ तौर पे जताने की कोशिश की है कि जिस एक समझौते पर कई देशों की सहमति है, खासतौर पे अरब देशों की सहमति है, और उसके बाद ही इसको आगे किया गया है। कतर जो है वो लगातार इस कोशिश में जुटा रहा है कि हमास जो है इस पीस डील को मान ले, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमास की तरफ से इसे नहीं माना गया है। तो अब एक सीधी धमकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, और उसमें इस बात का भी जिक्र कि कैसे हमास ने 7 अक्टूबर का जो हमला किया उसमें महिलाओं और बच्चों की जान ली, और इस पृष्ठभूमि को बताते हुए उन्होंने ये बताया है कि कैसे वो एक खतरा है और अगर उसने इस समय सीमा को नहीं माना तो बड़ी तबाही होगी। तो जो इजराइल है उसने इस पर हामी भरी थी, अमेरिकी दबाव में ही सही, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में ही सही। तो अब सारा जो एक ओनस है, सारा जो एक दबाव है वो हमास पर। अब देखना है कि हमास की तरफ से क्या कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या फिर हमास जो है क्या कुछ एक वजह बताकर सामने आता है औपचारिक तौर पर कि क्यों नहीं वो मान रहा। जिस तरह की जानकारी उसकी तरफ से पहले दी गई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि वो ये चाहता है कि हमास के नेताओं को विदेशी जमीन पर निशाना न बनाया जाए। इस बात की गारंटी जो है वो इजराइल की तरफ से दी जाए, और खासतौर पे इजराइल ने जो एक चरणबद्ध तरीके से गाजा से वापसी की जो बात की है उसका पूरा ब्यौरा जो है वो इस समझौते का पार्ट हो। तो इस तरह के रिजर्वेशन जो हैं वो हमास की तरफ से रहे। लेकिन अब देखना है कि ट्रंप की ताजा धमकी के मद्देनजर हमास की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, या फिर गाजा के ऊपर और ज्यादा संकट के बादल अगले हमले के तौर पर अगर हमास नहीं मानता है तो वो देखने को मिलता है, क्योंकि गाजा में पहले ही काफी तबाही हो चुकी है। तो ऐसे में अब देखना है कि हमास का रुख क्या रहता है। देखते रहिए उमाशंकर सिंह पॉइंट। ताजा जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल है वो बटन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। फिलहाल नमस्कार।